तो हेलो बच्चों, वेलकम टू सिटी बाय सुपर किड। दिस इज मेहताब आलम, योर कॉमर्स एंड बच्चा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2025 के सेशन की शुरुआत हो चुकी है एंड हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं कि यार अगर आप अपने आप को रेडी कर रहे हो फॉर द सीयूटी 2025 के लिए, सो बेसिकली ये सेशन, ये जो आज हम बात करने वाले हैं, इस सेशन को अगर आप देख रहे हैं तो यह सेशन पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके थॉट प्रोसेस के लिए। बिकॉज हम क्या चाहते हैं, फर्स्ट डे पे जब भी हम किसी चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि यार उस सेशन उस पूरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें मुझे ना बहुत अच्छे से क्लियर हो, ताकि हमें कभी भी पूरे साल भर जो जर्नी हमें आगे बढ़ानी है उसमें कहीं कहीं ये कंफ्यूजन ना हो कि ये टॉपिक पढ़े या ये टॉपिक ना पढ़े, क्या ये टॉपिक सीयूटी में आएगा या ये टॉपिक सीयूटी में नहीं आएगा। तो ये जो इतने सारे कंफ्यूजन होते हैं ना, आज इस सेशन के थ्रू इन सारे कंफ्यूजन जो अपकमिंग डेज में आपकी माइंड में आने वाले, उनको आज हम यहीं से रिमूव करते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं इस सेशन की, जिसमें हम बात करेंगे आप बिजनेस स्टडीज के, अगर आप अपना सीयूटी 2025 में बिजनेस स्टडीज डोमेन सिलेक्ट करने वाले हो तो ये वाले सेशन में हम बात करेंगे सिलेबस एज वेल एज एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है अगर हम अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं 25 के सेशन में, करेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर दूं कि आपका ड्रीम कॉलेज क्या है। आपका ड्रीम कॉलेज होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका ड्रीम कॉलेज होगा सर बीएचयू, आपका ड्रीम कॉलेज होगा सर और डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज है जहां से आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो, बट वहां पहुंचा कैसे जाए। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा ड्रीम कॉलेज, मान लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसआरसीसी कॉलेज है, तो क्या मैं वहां पर अपने 12th के मार्क्स से पहुंच जाऊं? क्या मेरे लिए 12th में मार्क्स लेके आना ही इनफ होगा? तो नहीं। आज अगर मुझे उस जगह पे पहुंचना है तो बीच में एक दरवाजा है, बीच में एक दरवाजा है, एंड वो दरवाजा उस दरवाजे का नाम क्या है? हमने बोला सीयूटी एग्जामिनेशन। उस दरवाजे से क्रॉस होके ही जाना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है सर? हम तो क्रॉस हो जाएंगे, हम तो माहिर हैं किसी भी दरवाजे को पार करने के। बट ये चीज मैं आपको यहां पे समझा दूं आज के सेशन में कि ये सीयूटी नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। ये सीयूटी नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है एंड डूब के जाना है। यानी भाई ऑल तो पता है टिपिकल है, बट स्टिल तैयारी तो करनी पड़ेगी। तैयारी होगी तो ऑब्वियस है आप वहां पर जलोगे नहीं, आप वहां पर ऐसा नहीं होगा कि पार ना कर पाओ। दरिया हो भले ही कितना टिपिकल हो, कितनी वर्स कंडीशन उस दरिया की, बट हम क्रॉस करेंगे। तो ऑल दो मैं आपको यहां पे सबसे पहले बता दूं कि यस, हम बात करें सीयूटी एग्जामिनेशन की, कि अगर हमें सीयूटी एग्जामिनेशन देना है एंड उसमें मैं बिजनेस स्टडीज अगर चूज करता हूं, तो बिजनेस स्टडीज चूज करने के बाद सबसे पहले जो माइंड में चीजें आएंगी कि क्या जो मैं 12th में पढ़ रहा हूं उतना मेरे लिए इनफ होगा या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। अगर मैं अपने एग्जामिनेशन में जा रहा हूं तो क्या जिस तरह से मैंने साल भर प्रैक्टिस की है, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वे में अपने आंसर को फ्रेम करने की, अपने कॉन्सेप्ट को ब्रीफ करने की सब्जेक्टिव मेथड्स के थ्रू अगर हमें आदत डल गई है, तो क्या वो हमारे लिए इनफ होगा? तो मैं आपको यहां पर समझा दूं भैया कि सबसे पहले आपको क्लियर रहना है कि जो एग्जाम पैटर्न है सीयूटी का वो क्या होने वाला है। सो भाई सीयूटी 2025 में सपोज मैंने बिजनेस स्टडीज चूज कर लिया, तो सबसे पहला थॉट कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आएंगे। तो यहां पे भी बच्चों आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। यहां पर सब्जेक्टिव अगर मैं बात करूं आपसे, तो सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, इसको क्रॉस कर देते हैं। तो क्या होगा भाई? एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला आपका पेपर, एमसीक्यू बेस्ड होगा। और टोटल आपसे कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे? अगर मैं आपसे बोलूं कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, है ना। ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। भाई कितने आएंगे? 50 आएंगे। कितने? 5 एंड 0 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके ओवरऑल पूरे सिलेबस से। बात करेंगे अभी सिलेबस में क्या कवर्ड है, क्या छोड़ना है आपको, क्या करना है, डिटेल में बात करेंगे। बट मैंने आपको बताया टोटल आएंगे तो 50 क्वेश्चन। भाई करने कितने? तो क्या फिर से यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको यहां पर क्यों 50 को मैं क्रॉस करता हूं? बिकॉज हर बार आपको ये बात रहे कि सर ने 50 क्वेश्चन लिख करके उसको क्रॉस कर दिया था, और सर ने बोला था भैया 50 नहीं करना, डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। लिखा था ना कि भाई ये प्राइस 499 की नहीं है, अब ये 399 हो गया है। तो हमें पता चलता है जो 399 का हम ले रहे हैं ना, वो 499 का था। वैसे ही टोटल मिलेंगे तो 50 क्वेश्चन, बट उस 50 में से सिर्फ कितना करना है? उस 50 में से हमें तो सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने हैं। कितने करने हैं भाई? हमें तो सिर्फ 40 क्वेश्चंस करने हैं। यानी हमारे पास ऑप्शन है 10 क्वेश्चन को स्किप करने का। हमारे पास ऑप्शन है
10 क्वेश्चन को स्किप कर देने का। करेक्ट? तो ठीक है भाई। अब एक सही क्वेश्चन होता है आपका, 5 मार्क्स मिलेंगे आपको बिजनेस स्टडीज में। कितने भाई? एक सही क्वेश्चन के 5 नंबर आपको मिलेंगे। एंड इसमें आपका केस स्टडी भी पूछा जाएगा, इसमें आपके मैथ्स कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। Is it? तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एंड द थिंग इज कि एक अगर गलत क्वेश्चन होगा तो कितने? 5 नंबर नहीं सर, 5 नंबर नहीं, -1 मार्क्स है ना। नेगेटिव कितनी है भाई? नेगेटिव है -1 मार्क्स। करेक्ट? यहां पे ध्यान रखिएगा, 5 नंबर नहीं कटेंगे क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हो तो। अगर आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 5 नंबर नहीं कट रहा है, आपके -1 हो जाएंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड 27 क्वेश्चन में से भाई मेरे 22 क्वेश्चन सही गए, वैसे ये बहुत वर्स्ट कंडीशन होगी, आई नो आप लोग पूरे 40 करोगे एंड 40 में से 40 सही होंगे, तो नेगेटिव वेगेटिव आपका होने नहीं वाला। बट स्टिल सपोज करते हैं भाई 27 के कितने हो जाएंगे, तो अपन ने बोला 27 के 5 के हिसाब से अपन ने बोला कितना हो जाएगा, तो भाई 5 2 10 यानी 100 एंड 735 यानी 135 मार्क्स इसके आने चाहिए थे। बट क्योंकि 22 क्वेश्चन ही सही है, एक मिनट, 27 आपने अटेम्प्ट किए जिसमें से ऐसा लिख देता हूं मैं, 27 अटेम्प्ट किए, 22 सही गए, 5 क्वेश्चन गलत गए, तो भाई सही गए तो कितने? 22 इंटू 5 यानी कि सिंपल सी बात है भाई, कितना आ जाएगा, तो आप आंसर 110 आना चाहिए था। बट क्योंकि 5 क्वेश्चन गलत भी किए, तो 5 क्वेश्चन अगर गलत किए यानी कि -5 नहीं सर, 5 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना, तो हर एक के हिसाब से -5 करेंगे एंड अपना फाइनल स्कोर कितना आ जाएगा? 105। तो ये आपको समझना है। अच्छा, इसमें सबसे हाईलाइटेड चीज क्या है बिजनेस स्टडीज में? अगर आप यहां से आगे बढ़ रहे हो तो आपके सबसे हाईलाइटेड चीज यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, जो आपको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एंड वो होगा आपका ड्यूरेशन। वो होगा आपका ड्यूरेशन, आपकी खतरे की घंटी। बिकॉज बिजनेस स्टडीज एक ऐसा डोमेन है कॉमर्स का जिसमें 60 मिनट्स नहीं मिलते, है ना। ऑल दो अकाउंटेंसी में 60 मिनट्स है, ऑल दो इकोनॉमिक्स में 60 मिनट्स है, बट वी टॉकिंग अबाउट डी, अगर हम बात करें बच्चा यहाँ पर बिजनेस स्टडीज की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास 45 मिनट्स ही होंगे। इन 45 मिनट्स में ही आपको पूरे 50 क्वेश्चन को रीड करना है, एज वेल एज 50 में से 40 जो बेस्ट टू बेस्ट आप लोग को आंसर पता होगा, वो 40 क्वेश्चंस मार्क करके ही आपको आगे बढ़ना है। करेक्ट? तो टाइम आप बोलोगे सर बहुत कम है, बिल्कुल भी नहीं, इनफ टाइम है, आप कर लोगे, बस अपनी प्रिपरेशन आपको बेस्ट तरीके से करनी पड़ेगी। और प्रिपरेशन के टाइम पर हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं क्वेश्चंस वहां पे लगाऊंगा उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स ही मिलेंगे। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चा सिलेबस पे। तो भैया पहला चैप्टर आप लोगों को यहां पर क्या दिखेगा, मेन यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको भैया फर्स्ट यूनिट ये खत्म करनी है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा देन बच्चों इसमें सब कुछ आएगा, है ना। कॉन्सेप्ट्स है, ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट प्रोफेशन है या आर्ट है, ये सब कुछ पूछा जाएगा। एज वेल एज बच्चा लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूरा कवर हो रहा है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि टॉप, मिडिल एंड लेवल सारी चीजें आएंगी। एंड बच्चा फंक्शन सारे कवर करवाए जाएंगे। एंड द थिंग इज की कोऑर्डिनेशन भी आप लोगों को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कोऑर्डिनेशन ना सर स्किप कर दिया गया, तो कोऑर्डिनेशन हमें सीयूटी के लिए नहीं पढ़ना, बट मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि ये सिलेबस सिर्फ और सिर्फ चैप्टर स्पेसिफिक नहीं है, सिलेबस टॉपिक स्पेसिफिक भी है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक चैप्टर के अंदर अगर 2 टॉपिक नहीं आ रहे तो वो 2 टॉपिक कौन से हैं। ये इस सेशन में हम पूरे चैप्टर को इसी तरीके से आगे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों एंड बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस यहां पे देखने को मिल रहा है। देन फेल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज दोनों के, यानी कि हेनरी फेल्स के एंड द थिंग इज के टेलर के सारे प्रिंसिपल्स करने, सारे प्रिंसिपल्स कवर करें, ये सारे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में प्रिंसिपल मैनेजमेंट का डेफिनेशन और उसका ऑब्जेक्टिव भी सब कुछ क्लियर होगा। देन थर्ड यूनिट में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा कवर करना है, कुछ भी नहीं, जो 12th में आप पढ़ रहे हो उसको बहुत डेप्थ तरीके से पढ़ना है। सारे डायमेंशंस, 5 डायमेंशंस होते हैं, पांचों डायमेंशंस करने हैं आप लोगों को। अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, एक भी डायमेंशन ऐसा नहीं है जो आप स्किप करोगे फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन, बिकॉज सारे ही डायमेंशन से क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, यानी कि बेसिकली इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चैलेंजेस। और ये सारी चीजें आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट में कवर होंगी, जिसमें आपका एलपीजी बिल्कुल पढ़ के जाना है। एलपीजी टॉपिक छुड़वा दिया जाता है 12th में, बट स्टिल फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन एलपीजी पूरा पढ़ना है। यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन, इससे क्वेश्चंस हर साल देखने को मिले, 2025 में भी 100% देखने को मिलेगा। करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और फर्दर चैप्टर्स की प्लानिंग, पूरा 100% कवरेज। टाइप्स ऑफ प्लान यहां पे कवर है, आपके बोर्ड्स में छुड़वा दिया जाता है टाइप्स ऑफ प्लान, बट द थिंग इज की अगर हम सीयूटी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया
पूरे बिजनेस स्टडीज में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है टाइप्स ऑफ प्लान। यानी बहुत ज्यादा केस स्टडी जो है ना इसी पे डिपेंडेंट होती है, राइट। तो आप इसके लिए भी अपने आप को रेडी करोगे। आगे अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग में, पूरा ऑर्गेनाइजिंग सबसे बड़ा चैप्टर माना जाएगा फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, सर ने बोला था कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा चैप्टर है जो काफी ज्यादा लेंदी है, क्योंकि इसके अंदर ये जो स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग है, स्ट्रक्चर्ड है, फंक्शनल डिविजनल दोनों स्ट्रक्चर कवर करना है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा डेलीगेशन की प्रोसेस, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिफरेंस बिटवीन दी डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे आपके सीयूटी 2025 के एग्जाम के अंदर। सो ऑल्दो मैंने क्या बताया, जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग जो है सबसे ज्यादा लेंदी चैप्टर माना जाएगा। आगे बात की जाए बच्चा तो स्टाफिंग भी अच्छा खासा लेंदी है ना, सब कुछ कवर है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग के मेथड्स भी पूरे, यानी ऑन जॉब एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग जो है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ये पूरा कवर करके ही पहुंचना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट यूनिट, यानी कि भाई डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में एलिमेंट्स छुड़वा दिया गया आपके बोर्ड्स में, बट यहाँ पे सीयूटी में कवर है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर बिजनेस स्टडीज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ना एक चैप्टर आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं। बट एक एक चैप्टर के अंदर बहुत से टॉपिक्स हैं जो 12th में डिलीट कर दिए गए, बट स्टिल सीयूटी में वो सब कुछ कवर है। ओके, सो ऑल दो हम यहाँ पे बोलेंगे एलिमेंट में मोटिवेशन, सारे ही मैस्लो हायरार्की थ्योरी से सादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड द थिंग इज की फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स भी पढ़ के जाना है। यानी बैरियर्स भी आपका रिलेटेड है 12th में, बट बैरियर्स यहाँ पे भी आपसे पूछा जा रहा है। सो बेसिकली सारे चैप्टर्स, कंट्रोलिंग सबसे छोटा चैप्टर हमारा, एंड इसमें भी सारी चीजें, एंड इसका हाईलाइट पॉइंट होगा टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, जो कि आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो ये डिटेल में, इतना डिटेल में आपको सिलेबस नहीं मिलेगा कहीं। तो भाई अभी क्या करना है आपको, इस सेशन को फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड द थिंग इज कि चैनल आपका यार, सब्सक्राइब करो फटाफट एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं बिजनेस फाइनेंस की सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे टिपिकल चैप्टर आपके पूरे सिलेबस का। सबसे अगर मैं बात करूं टिपिकल चैप्टर कौन सा होगा, तो ये चैप्टर को थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर एज वेल एज वर्किंग कैपिटल, मीनिंग फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट, ये सब कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है एज कंपेयर टू फर्दर डिफरेंट चैप्टर्स। तो ये भी आपका कवर है अगर आप बात करो सीयूटी 2025 की, करेक्ट, ठीक है सर। यहां के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो सेबी हो, सेबी के ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, या एनएससीआई एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये भी चैप्टर अपने आप में एक बहुत लेंदी चैप्टर एंड पार्ट बी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। पार्ट ए की बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, सबसे डिफरेंट एंड बड़ा चैप्टर, एंड पार्ट बी में फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये तीनों चैप्टर बड़े, मतलब ऑल्दो काफी बड़े। तो यहाँ पे सब कुछ कवर है। देन वी टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट बी के लिए, पार्ट बी के लिए बच्चा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ मार्केटिंग मींस मिक्स है, प्रोडक्ट पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कवर करना है, जिसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ में बच्चा पर्सनल सेलिंग यानी कि प्रमोशन, मीनिंग ए टाइप ऑफ डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल, और चैनल चॉइस करते हो तो बच्चा ऑल दो यहाँ पर प्रमोशंस में सारी चीजें आपको पढ़नी, चाहे प्राइस फैक्टर हो, चाहे इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग हो, ये सब कुछ हम कवर करके ही अपने एग्जामिनेशन में पहुंचने वाले, करेक्ट बच्चा। तो आई होप मार्केटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एज कंपेयर टू 12th का सिलेबस सब कुछ कवर है यहाँ पे ना, 12th में कुछ रिलेटेड है एंड सब कुछ आपको अपने सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। तो ये चैप्टर से आप लोग 100% कवरेज आप मान लीजिए आप सीयूटी एग्जामिनेशन में। और लास्ट अगर हम बात करें बच्चा, तो एक एक्स्ट्रा चैप्टर जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट सीयूटी एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको 100% देखने मिलेगा इस चैप्टर से, बिकॉज ये पूरी तरह से डिलीटेड है आपके 12th में, इसका कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। सो ऑल दो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मैं आपको बता दूं ये चैप्टर एक नया इंट्रोड्यूस होगा फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन, है ना। एंड द थिंग इसकी इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस पूछाएंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, फंक्शंस पढ़ना है, नीड्स पढ़नी है, नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या जरूरी है भाई, एंटरप्रेन्योरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी फीचर्स, कॉम्पिटेंसीज एंड प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और साथ साथ में बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यूज, एटीट्यूड्स, मोटिवेशंस, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स। तो ये अपने आप में भी बड़ा चैप्टर माना जाता है, और इससे आप ये मान लीजिए आउट ऑफ द 50 क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चंस यहां से बनेंगे, आप लोग इस चीज के लिए रेडी रहेगा, गॉट इट। सो ऑल दो बच्चा यहाँ पे आज इस सेशन में मुझे यही सारी बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी।
ताकि आप लोग फर्स्ट डे पे ही क्लैरिटी ले लो कि भाई हमें आगे कैसे बढ़ना है। हमारे माइंड में सारा थॉट रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज हमारा इस सेशन के बाद क्लियर हो गया होगा। अगर फर्दर कुछ भी आपको कोई भी क्वेरीज रह गई, आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन रह भी गया है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ऑल दो अगर आप लोग सुपरग्रिड के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं या और फर्दर जहां पे जो भी मटेरियल एंड ऑल सारी चीजें आपको मिलती हैं, तो आप इसके लिए सुपरग्रिड्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हो और स्टिल कोई भी फर्दर क्वेरीज के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो टॉप सुपरग्रिड्स के साथ CUT.topranksers.com पे। आप इंस्टा पे भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो CUT.by-supergrades एंड थिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज टेलीग्राम पे आप इस को सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्दो एंड फर्दर कोई भी इंक्वायरीज अगर आपको लगता है किसी भी तरह की क्वेरीज आपके माइंड में एंड यू वांट टू डिस्कस विद द टीम, सो बेसिकली बच्चा आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आपके माइंड में जो भी क्वेरीज चल रही हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको बात करनी है, आप यहाँ पे इस नंबर के थ्रू बात कर सकते हो। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? सो ऑल दो बच्चा इन्हीं सारी बातों के साथ अभी इस सेशन को यहाँ पर हम फाइनली कंक्लूड करते हैं। ऐसे ही अपकमिंग बहुत सारे सेशंस के लिए फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एज वेल एज यहाँ पर बच्चा सेशन को भी लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर।